कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर और एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हम लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी, बस थोड़ा-सा अपग्रेड करते हुए चलेंगे हर चीज़ को, ठीक है? जैसे कि हम लोग ने वहाँ पे करंट के बारे में पढ़ा था, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, ओह्म्स लॉ सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, बस उससे थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे करंट की डेंसिटी के बारे में, करंट की मोबिलिटी के बारे में और मीन फ्री पाथ क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं और आगे भी और कवर करेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर को एकदम स्मूथ वे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज से लेकर अभी तक कम से कम 2 हफ्ते तक ये चैप्टर पूरा चलेगा, ठीक है? बहुत ही स्मूथ वे में और चलिए अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहले टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये पहला टॉपिक बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बट रिमेंबर माय फ्रेंड दिस चैप्टर इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज़ पर नीट सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड, ठीक है? तो इसको बहुत इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, अब चालू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारे पास बैटरी। अब ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है? जिससे आप वाकिफ़ होंगे अपने डे टू डे लाइफ़ से। इस चीज़ का हम लोग अपने डे टू डे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपने रिमोट्स में, अपने मोबाइल में, अपने टॉर्चेस में, ठीक है? और अपने गाड़ियों में, कार्स में बैटरी लगाई जाती है। अब इस बैटरी का काम क्या होता है? इस बैटरी का काम होता है कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के अक्रॉस मेंटेन रखे। क्या बोला मैंने? ठीक है, इसको अच्छे से लिखिएगा और समझिएगा इसके बारे में। बैटरी मेंटेन्स मेंटेन्स द पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। अपने टर्मिनल के अक्रॉस ये मेंटेन करके रखता है किस चीज़ को? पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग ने इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्लास 10th में भी डिस्कस किया था और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब आपका एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क बाय चार्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये तो बात हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब मेंटेन करने के लिए बैटरी में एक होता है आपका ये वाला पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है? दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके अक्रॉस क्या करेगा ये? मेंटेन रखेगा किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। मान यहाँ पे मतलब तो मैं मान लेता हूँ ये हमारे एक पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए का क्या है हमारे पास? ये बी ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल है, बी बी ये पॉइंट बी का पोटेंशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो क्या निकलेगा मेरे पास? ये आएगा मेरे पास बी ए माइनस बी, ठीक है? इतना सा ही इसमें हमें काम करना है। तो बैटरी का मतलब आप समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना अक्रॉस द टर्म, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। ये इसका हो जाएगा सर्किट डायग्राम जो हम लोग क्लास 10 के अंदर सब देखे, ठीक है? तो एक टाइप का ये अभी क्लास 10 का थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का रिवीजन चल रहा है, कैसे? ठीक है? अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में इसमें जानते हैं। तो देखिए, अब हम लोग पहचानेंगे कि दोनों टर्मिनल्स पे कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं और मापते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊँगा, सर्किट बनाऊँगा, उसमें से हमको पहचानना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं ये ऐसे बोलूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारा पास का जो बैटरी का वोल्टेज है वो है 50, ठीक है? एक और क्वेश्चन, इसको मैं 2 तरीके से दिखा सकता हूँ, 2 तरीके से कैसे दिखा सकते हैं? या तो मैं इसको 50 वोल्ट यहाँ दे दूँ और यहाँ पे तब पर ये पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आ रहा है? 50 वोल्ट का।
या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, और यहाँ पे -50, क्योंकि नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 वोल्ट का आ रहा है। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर आप 25 भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 25, यहाँ -25, वो भी सही बात है, ठीक है। तो जैसा मर्जी आपको डिवीजन करना हो बैटरी का, वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, मान लीजिए क्वेश्चन में देता हूँ आपको, इसको करिएगा अच्छे से। ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। अब बैटरी में 50 वोल्ट, इसको मैं और किस तरह से इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, और किस तरीके से मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, एक बार आप एक बार गौर करके देखिए। और ये हमारे पास एक और बैटरी है जिसके अंदर 20। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे वो भी देखिए। तो इसको मैं ऐसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं दे दूँ 100 वोल्ट, और इस टर्मिनल को दे दूँ मैं कितना, 50 वोल्ट। तो इसका कितना आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, वी ए माइनस वी, कितना आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, 50 वोल्ट का। मतलब आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज जितना हमें गिवन है उतना होना चाहिए, वो आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे जैसे भी स्प्लिट कीजिए, बट आपको इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इतना लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे 100, यहाँ पे -50, ये हो जाएगा 50 वोल्ट का ड्रॉप मिल गया हमें। यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर कर दूँ -30, -30, और ये हो जाएगा वी ए, ये हो जाएगा वी बी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे 0, सर यहाँ पे 10 वोल्ट में, तो ये कितना हो जाएगा खुद देखिए। एक मिनट। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा -30 क्यों करना है? इसको हम लोग 30 कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 30, तब इसको माइनस करेंगे, 10 - 30 हो जाएगा 20, ठीक है। ये आ गया हमारा बैटरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब बात अब बात करते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग बैटरी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको समझेंगे तो ही आप सर्किट को अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बैटरी, आपको इसको नोट डाउन करना। लेट डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है। अब जैसे कि हमें पता है कि ये मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है। बट क्या यहाँ पर नेट चार्ज बैटरी के बीच में क्या रहेगा, 0 रहेगा। यस, नेट चार्ज, नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज ऑलवेज। अगर हम नेट चार्ज की बात करें बैटरी के अंदर, वो हमेशा क्या रहेगा, प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज ऑलवेज, हमेशा ये 0 रहेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, always same amount of current emits from the positive terminal and exits at the negative terminal। हमेशा क्या रहेगा, सेम करंट ही फ्लो करेगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए ये मैंने बताया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक, और ये नेगेटिव। अब क्या करता है, करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, हमें पता है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं करंट को फ्लो करा रहा हूँ, तो जितना अमाउंट करंट का नेगेटिव टर्मिनल में होगा, उतना ही यहाँ पर भी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल या फिर सॉरी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका क्या रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, करंट का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात बता दिया है। यहाँ पे अगर आई 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी आई क्या रहेगा, 5 एम्पियर ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये दो बात अच्छे से ध्यान रखना। तो इसी के साथ हमारा बैटरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं करंट, अब बात करते हैं करंट। अब इस करंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब ये करंट जो चीज़ है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसका बेसिक सा डेफिनेशन है, आपको सबको पता ही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट।
लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद with respect to with respect to time is called करंट। तो करंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ये कंडक्टर है, मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया है। इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज फ्लो करती है वो हमारा होता है करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो आपका करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इसी के साथ हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंशियल फॉर्म ही सॉल्व करना है। ठीक है, बड़े लेवल पे नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है डी टी टाइम में, इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पीयर। ये सारी बातें कॉमन है जो हम लोग ने क्लास 10 के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर करंट की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पीयर। ठीक है, तो ये बात, और ये एम्पीयर आपका फंडामेंटल यूनिट है, आप ध्यान रखें। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये बात, अब एक और बात आती है करंट के यूनिट को लेकर, या सॉरी करंट के क्वांटिटी को लेकर। क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करंट हैज डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन होता है, हैज अ डायरेक्शन, ऑल्दो इट इज एन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये बात थोड़ी सी आपको अच्छे समझ आएगी जब आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, तब पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर तब पर भी ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नोड बना रहा हूँ। ठीक है, इस नोड से करंट को पास कर, ठीक है, यहाँ से मैं भेज रहा हूँ 1 एम्पियर, और यहाँ से मैं भेज रहा हूँ 2। अब इस यहाँ से कितना करंट, लॉजिकली यही कहता है। अभी हम लोग एक लॉ पढ़े, किरचॉफ लॉ, उसमें यही बोलता है कि जो इनकमिंग करंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे और आउटगोइंग करंट्स माइनस होकर स्प्लिट। अब यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तो जब मिलकर यहाँ पे 3 एम्पियर जाएगा। तो मतलब ये प्रॉपर एडिशन को फॉलो कर रहा है। अब वेक्टर क्वांटिटी कभी भी नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन को या एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इसीलिए हम करंट को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो आई होप आपको ये बात थोड़ी समझ आई होगी कि क्यों हम इसको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किरचॉफ लॉ से ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन है, बट यहाँ पर एडिशन कैसा हो रहा है, एल्जेब्रिक एडिशन हो रहा है, पर वहाँ पर वेक्टर एडिशन होता है। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। अब उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ। जिसने भी अभी तक डिफरेंशिएशन की मेरी क्लासेस नहीं ज्वाइन, लेक्चर अटेंड नहीं किया, जाके आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो चार्ज की वैल्यू दी है 2t² + 1 कूलम। अब हमें क्या करना है, आई एवरेज निकालना है। ठीक, आई एवरेज निकालना है आपको अप टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 = 2 सेकेंड का मतलब टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, और क्या निकालना है, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर।
ठीक है, चलो पहले हम क्या निकालेंगे, आई एवरेज। आई एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये सारी बातें मैंने डिफरेंशिएशन वाली क्लास में करी हैं, क्यों हम एवरेज में डेल्टा लेते हैं और क्यों हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए टी का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी करते हैं। ठीक है, तो जाकर वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डेल्टा क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्यू एट टाइम 2, क्यू एट 2 सेकेंड इंटू क्यू एट 0 सेकेंड। अब एक बार मैं 0 वैल्यू रखूंगा टी की जगह और एक जगह मैं रखूंगा टी की वैल्यू 2, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा टोटल टाइम में, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर करेंगे माइनस, क्या हो जाएगा, इसको मैं रखूंगा 2 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5। फाइनल मैन इनिशियल होता है 5। हाँ, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज कितना रहेगा, 5 कूलम माइनस इनिशियल चार्ज 1 कूलम, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा करंट। अगर वहीं इंटस्टेनियस वैल्यू की हम बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंटस्टेनियस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा डी क्यू कितना है, 2t² प्लस 1। अब यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 4t, और 2 सेकंड रखेंगे टी की जगह तो यह आ जाएगा 4 इंटू 2 8। तो दोनों में कितना फ़र्क है आप देख सकते हो, दोनों में यहाँ पे कितना फ़र्क है आप यहाँ पे देख सकते हो। एवरेज और इंटरचेंज वैल्यू दोनों अलग अलग होती हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया हो, आप जाके क्लास वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। अब बात करते हैं हम करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी होता क्या है, इसके बारे में हल्का सा भी आइडिया ले लीजिए, और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट डेंसिटी को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, करंट डेंसिटी को हम ये से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इतना ही अभी ध्यान रखिए, कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।